Let's begin. Okay. गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बेटा आपके अपने चैनल MIT क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज फिर हम उपस्थित हुए हैं अपने यानी टॉपिक को लेकर के, जो हमारा चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हमने आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, 3 टाइप के सेंटेंस की इंडायरेक्ट बनाने के रूल्स आपको बताए। और आज हम जो हमारा 4th टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इंडायरेक्ट बनाने के क्या रूल्स हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, आज हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, विषम सूचक वाक्य। विषम सूचक ठीक है, ये होते बेटा हमारे विषम सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में मतलब दुख, सुख, हर्ष, उल्लास आदि का भाव प्रकट होता है वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, और इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसा कि आपने 9th और 10th वगैरह में भी आपने ये सीखे होंगे, फर्स्ट ईयर में आपने सीखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इसमें दुख, सुख, हर्ष, उल्लास आदि का भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। यानी इस प्रकार के वाक्यों में दुख यानी कि सोरो, दुख, सुख, हैप्पीनेस या डिलाइट, या आप इसको जॉय। ठीक है, दुख, सुख, हर्ष, दुख, सुख, हर्ष, उल्लास, हर्ष का मतलब भी खुशी सही होती है। ठीक है, जॉय। और आपका आश्चर्य, जिसमें होता है आपका सरप्राइज। ठीक है, और आदि।
का भाव प्रकट होता है। का भाव प्रकट होता है। ठीक है, ये आप इसको पहचान लेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सोरो, ठीक है, यानी कि दुख, सुख, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य, ये भाव प्रकट होंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप इसमें इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स। रूल्स टू मेक इनडायरेक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार निम्न रूप से बदल देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आता आपका हुर्रा, ठीक है, तब आप इसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में या डिलाइट में। एक्सक्लेम्ड विद जॉय ऑब्लिक डिलाइट। यदि मान लीजिए आता है बेटा अलास, ये दुख का प्रतीक होता है, ठीक है, ये आपका हुर्रा खुशी का प्रतीक है। आप यहां चाहो तो इसके लिए लिख सकते हैं, ये है आपका खुशी का चलो थोड़ा इधर को कर देते हैं इसको, हुर्रा, ये है खुशी का, ठीक है, तो इसके लिए आप ये चेंज कर देंगे। और अलास ये आपका दुख का प्रतीक होता है, इसके लिए आप इसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद
सोरो, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपका आता है हुर्रा हो गया, अलास और ब्रेवो, ये आता बेटा शाबाशी के लिए, ठीक है। शाबाशी, इसको आप चेंज कर देंगे एप्लिड, इसके बाद आपको रखना है ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग, ठीक है। और जी इसके बाद ज़्यादा बड़ा हो गया, अगर मान लीजिए व्हाट आया हाउ, व्हाट आ या फिर हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है हाउ या व्हाट या हाउ के, चलिए पहले इसको चेंज किस में करेंगे आप, हाउ या व्हाट आने पर आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि इससे सरप्राइज क्रिएट होता है, ठीक है। और व्हाट या हाउ के बाद व्हाट और हाउ के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आए तो इन्हें वेरी में बदल देते हैं, वेरी में बदल देते हैं, तथा इनके पश्चात इनके पश्चात यदि कोई नाउन आए तो, यदि कोई नाउन आए तो ठीक है, तो इन्हें ग्रेट में बदल देते हैं,
ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक है। तथा एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर मार्क को हटाकर एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप, ये होता है बेटा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है इसके इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब देखेंगे आप इसमें इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें गुड हैविंग्स आए, नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड हैविंग्स ठीक है, गुड हैविंग्स आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट और सरप्राइज
आदि में बदल देते हैं। आदि में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये रूल्स हो गए। और अब आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ही सेड हुर्रा, एग्जाम्पल देखिए आप। ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, हुर्रा। ठीक है, हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड्स हैज कम। माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा एग्जाम्पल। तो अब सबसे पहले जैसा कि आपको रूल्स लिखा दिए गए हैं कि कौन किसका प्रतीक है। हुर्रा किसका प्रतीक होता है? खुशी का। ठीक है, तो यहां अब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे जो हम बदलेंगे वो बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में। ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, या फिर डिलाइट। जॉय या डिलाइट में से हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए बेटा कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे, जो मैंने आपको रूल में लिखा दिया है। अब क्या करना है हमें? अब इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें असर्टिव करना है। और असर्टिव करने के लिए हमारा सब्जेक्ट है माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहां हो जाएगा हिज। दैट हिज ओल्ड फ्रेंड आपका हैज का हो जाएगा पास्ट टेंस हैड कम। ठीक है, इस तरह से आप इसका इनडायरेक्ट बना देंगे। दूसरा देखिए, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन आई एम। अच्छा, इसमें अभी एक मिनट, अलास। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगन अलास, ये दुख का प्रतीक है। आई एम रूंड, मैं बर्बाद हो गया हूं। तो ये जो हमारा अलास है, ये दुख का प्रतीक है। तो अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे हम बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। ठीक है, तो ये आप बना देंगे इसको ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, आई फर्स्ट पर्सन का है तो यहां हो जाएगा बेटा ही वाज रूंड। ठीक है, और बाद में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये बन गया ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ये एक्सक्लेम्ड विद सोरो जो आया है, ये किसकी वजह से आया है? अलास की वजह से, क्योंकि अलास दुख का प्रतीक है और सोरो मीन्स भी दुख होता है। एक्सक्लेम्ड तो सभी में आना है, एक्सक्लेमेटरी वाले में। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन दैट का ही प्रयोग होता है। आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया तो हमारा सब्जेक्ट आ गया ही, एम का पास्ट टेंस हो गया वाज, और बाकी रूंड का रूंड। और नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखेंगे। जैसे ही सेड टू अस ब्रेवो, ही सेड टू अस
कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगन ब्रेवो। ब्रेवो होता है बेटा शाबाशी का प्रतीक। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। ठीक है, तो अब हमें देखना है, ठीक है, इसमें ब्रेवो किसका प्रतीक है? शाबाशी का है। और शाबाशी के लिए हमें क्या करना है? यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको आप एप्लेडेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर आ जाएगा आपका सेइंग। ठीक है, तो इसको बनाइए, ही एप्लोडेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अस। ठीक है, फिर सेइंग रूल के अकॉर्डिंग, फिर आपका आ जाएगा कंजक्शन दैट, और यहां से ब्रेवो वर्ड आपका जो है रिमूव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है अस, हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो अस का जो सब्जेक्ट होता है वो यहां पर आ जाएगा वी। ठीक है, हैव का पास्ट टेंस हो जाएगा हैड डन वेल। ठीक है, ये बन गया बेटा। यानी यहां एप्लोडेड, एप्लोडेड, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग, ये आपके रूल में आएगा। एप्लोडेड सेइंग के बीच में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद कंजक्शन दैट लगाना है। दैट के बाद जैसे पर्सन पहले से आप चेंज करते आ रहे हैं उसी प्रकार से यहां भी आपको चेंज करना है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखेंगे, व्हाट और हाउ वाला। ठीक है, जैसे राम सेड टू मी, एग्जाम्पल 4, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। क्या कहा? राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। ठीक है, आप कितनी तेज दौड़ रहे हो, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। लास्ट में आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास हो जाएगा आपका क्लोज्ड। तो देखिए, जैसा कि रूल में आपको लिखाया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाट से स्टार्ट होती है तो वहां पर जो है आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है? एक्सक्लेम्ड या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। ठीक है, इसको किस में बदलेंगे आप? या तो ओनली एक्सक्लेम्ड या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। तो राम, ये हो जाएगा आपका राम एक्सक्लेम्ड। ठीक है, राम एक्सक्लेम्ड। कंजक्शन आ जाएगा आपका दैट। ठीक है, अब दैट के बाद इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें क्या बनाना है? असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव कब होगा? जब पहले हम सब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे। यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट मी है जिसका सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई। तो राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज, आर का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, वॉकिंग। ठीक है, अब ये देख लो कि हाउ के बाद जो वर्ड आया है ये एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। अगर हाउ या व्हाट के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा तो हाउ या व्हाट को हम वेरी में बदल देंगे, और यदि नाउन आएगा तो ग्रेट में बदलेंगे। तो फास्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, तो यहां पर ये बदल जाएगा वेरी में, वेरी फास्ट। ठीक है बेटा, इस प्रकार से। तो ये बन गया राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे
5, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, जैसे ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगन व्हाट अ फूल आई एम, एक्सक्लेमेट यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, और इन्वर्टेड कॉमाज हो जाएगा आपका क्लोज्ड, ठीक है। तो यहां भी जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, यहां साइड किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड में हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है। विद सरप्राइज यहां लगा सकते हैं, या ओनली एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि आश्चर्य तो क्रिएट यहां पर हो ही रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे एक्सक्लेमेटरी को, उसको इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाते थे, ठीक उसी प्रकार से यहां हम इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी असर्टिव में चेंज करेंगे। तो ये असर्टिव कब बनेगा, जब पहले हम सब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट है मान लीजिए हमारा आई, कौन से पर्सन का है, फर्स्ट का है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट है यहां पर आपका ही, तो जब आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहां भी ही हो जाएगा। एम का पास्ट टेंस हो जाएगा बेटा वाज, ठीक है। अब देखिए व्हाट आ फूल, तो यहां फूल क्या है, ये आपका नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो यहां फूल भी आपका एडजेक्टिव है, तो ये व्हाट आपका वेरी में बदल जाएगा, ही वाज अ वेरी फूल। ये वेरी जो आपका हुआ है वो किसका हुआ है, व्हाट का, तो ये हो गया ही वाज अ वेरी फूल, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे एग्जांपल आप, गुड हैविंस का, ठीक है। गुड हैविंस, और इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले ही दी है। गुड हैविंस एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हैव ड्रॉप्ड माई की, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, माई की समवेयर कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड, और उसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है ही सेड, ही सेड, ठीक है। तो अब यहां क्या करना है इसमें बेटा, इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले दी है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी है। कई बार ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और बोर्ड में भी इस प्रकार के सेंटेंस आए हैं, रिपोर्टेड स्पीच पहले और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको पहले लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा ही। अब गुड हेविंस अगर आता है मान लीजिए, तो गुड हेविंस को आप किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ठीक है। तो यहां गुड हेविंस को रिमूव कर देंगे और जो हमारी वर्ब है सैड, इसकी जगह एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, इसको थोड़ा नीचे लिखें, लाइन सामने आ रही है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को, और अब आपको ये बिल्कुल सही दिखेगा, ठीक है। ओफो, ये देखिए अब आप सबसे पहले ही,
सेड की जगह आ जाएगा आपका एक्सक्लेम्ड, विद रीग्रेट, रीग्रेट। ठीक है, यानी सेड के स्थान पे आ गया एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, और यहां से आपका गुड हेवेंस रिमूव हो गया। फिर उसके बाद कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करना है, दैट। अब दैट के बाद फिर वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव बनाना है। आई आपका है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, ही है तो यहां भी आपका ही हो जाएगा, हैव का आपका हैड हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड। माई की जगह हो जाएगा बेटा हिज, क्योंकि आई का पजेसिव माई होता है और ही का पजेसिव क्या हो गया, हिज हो गया। उसके बाद की समवेयर, की समवेयर। ठीक है, इस तरह से ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, अब और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के आपको एग्जाम्पल करा देते हैं। जैसे मान लीजिए द स्टूडेंट सेड अलास माई फ्रेंड इज डेड। द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन अलास। ठीक है, अलास है आपका दुख का प्रतीक, और माई फ्रेंड इज डेड, माई फ्रेंड इज डेड। ठीक है, अब देखिए यहां जो मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आपका अलास वर्ड आया है, तो अलास दुख का प्रतीक होता है, और इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। तो हो जाएगा हमारा द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सोरो कंजक्शन दैट। ठीक है, दैट के बाद क्या करना है, वही फिर हमें एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव बनाना है। तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, माई फर्स्ट पर्सन का है, तो यहां हो जाएगा हिज फ्रेंड, दैट हिज फ्रेंड। इज का पास्ट टेंस हो जाएगा आपका वाज। ठीक है, और डेड, बाद में आपका लग जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट, ही सेड अलास आई एम रूंड, ये तो आपको मैंने अब कराई दिया। और इससे आगे कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दी बॉय सेड, द बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगन ब्रेवो, एक्सक्लेमेशन मार्क, वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे, वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो। ठीक है, अब देखिए दी बॉय सेड, लड़कों ने कहा, ब्रेवो, ब्रेवो आता है शाबाशी के लिए, वी शैल हैव आ जोली हॉलीडे टुमारो। तो अब आप इसको जब इंडायरेक्ट बनाएंगे, तो यहां जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको अपलोडेड
उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सेइंग, तो दी बॉयज, ठीक है, अपलोडेड अस, उसके बाद सेइंग आ जाएगा, सेइंग दैट, ठीक है, सेइंग दैट। दैट के बाद वी हमारा फर्स्ट पर्सन का है, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दी बॉयज है तो इसका प्रोनाउन आ जाएगा दे, और सेल का हो जाएगा आपका वी के साथ सेल लगा है, ठीक है, तो यहां आपका दे के साथ हो जाएगा विल, और विल का पास्ट टेंस आएगा वुड, दैट दे वुड हैव आ जोली हॉलीडे हॉलीडे टुमारो को बदल देंगे बेटा द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, ठीक है, बाद में आप फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। तो इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के आपके जो रूल्स थे वो आपके पूरे हो गए, और अभी आप दो चार एग्जांपल और देख लीजिए, ठीक है। जैसे दे सेड व्हाट आ नाइस, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन व्हाट आ नाइस, व्हाट आ नाइस फ्लावर इट इज, फ्लावर इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, और इन्वर्टेड कॉमास हो जाएगा आपका बेटा क्लोज्ड, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर रिपोर्टेड स्पीच व्हाट या हाउ से स्टार्ट है तो वहां पर सरप्राइज क्रिएट होता है, ठीक है, तो ये जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, कंजक्शन बेटा दैट का प्रयोग हुआ। और अब क्या करना है, यहां से आगे कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो बेटा आपको समझनी है, यहां से आगे को क्या करना है, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। यदि आप एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करना सीख गए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इंडेड बनाने का मतलब वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको असर्टिव करने के लिए पहले सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के रूप में यहां इट का प्रयोग हुआ है तो इट, इजारम का आप पास्ट टेंस कर देंगे वाज। अब देखेंगे व्हाट के बाद जो नाइस है क्या आपका ये एडजेक्टिव है कि नाउन है। यदि व्हाट के बाद या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तो आप हाउ या व्हाट को बदलेंगे वेरी में, और यदि कोई नाउन आएगा तब बदलेंगे आप किसमें, ग्रेट में। तो यहां नाइस भी आपका एडजेक्टिव है, तो इट वाज आ वेरी नाइस फ्लावर, इट वाज आ, क्योंकि आ जो है आपका वेरी से पहले आएगा, और ये वेरी जो हुआ है आपका किस स्थान पर हुआ है, व्हाट के स्थान पर। तो इट वाज आ वेरी नाइस फ्लावर, नाइस NICE, वेरी नाइस फ्लावर, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट और देख लो, जैसे कि मान लीजिए ब्रेवो का भी हो गया है, और देख लो आप हुर्रा का, ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन हुर्रा, हुर्रा होता है बेटा खुशी का प्रतीक, हुर्रा। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन,
आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि ही सैड उसने कहा, हुर्रा, ठीक है, आई हैव पास दी एग्जामिनेशन, मैंने परीक्षा को पास कर लिया है। तो हुर्रा किसका प्रतीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने रूल्स में आपको क्लियर करा दिया है कि हुर्रा खुशी का प्रतीक होता है, जिसके लिए आप एक्सक्लेम विद जॉय या डिलाइट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और अलास दुख का प्रतीक है, उसके लिए आप एक्सक्लेम विद सोरो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो ब्रेवो है वो शाबाशी का प्रतीक है, जिसके लिए आप एप्लेडिड उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर सेइंग का प्रयोग करेंगे। और यदि मान लीजिए हाउ या व्हाट से स्टार्ट है तो वो आपका सरप्राइज क्रिएट करता है, आप उसके स्थान पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहां आप एक्सक्लेम विद सरप्राइज और व्हाट और हाउ को आप वेरी या ग्रेट में बदल देंगे। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से इंडाइट में चेंज करेंगे, ही सैड के स्थान पर आ जाएगा बेटा एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि खुशी का प्रतीक है तो इसलिए जॉय का प्रयोग हुआ है। कंजक्शन दैट, ठीक है, दैट के बाद फिर वही पर्सन चेंज करना है, आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ही हो जाएगा। हैव का पास्ट टेंस हैड हो जाएगा, पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और देख लो एक आध एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हुर्रा का हो गया, ब्रेवो का भी हो गया, गुड हेवेंस का देख लो। और एक इसको ऊपर ही कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ही सेड टू द बॉयज ब्रेवो वेल डन, ही सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन ब्रेवो वेल डन, वेल डन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ही। यदि ब्रेवो आता है, शाबाशी का प्रतीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम अपलोडेड उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद सेइंग में चेंज करेंगे। बॉयज, दी बॉयज ऑब्जेक्ट है तो यहां ऑब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद फिर सेइंग आएगा, सेइंग, सेइंग के बाद आपको कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। सेइंग के बाद दैट। ठीक है, ही अपलोडेड द बॉय सेइंग दैट, उसके बाद किससे कहा है, दी बॉयज से, तो दी बॉयज का हमें क्या रखना है बेटा, प्रोनाउन, और इसका प्रोनाउन आएगा दे हैड डन वेल, दे हैड डन वेल। ठीक है, ये बन जाएगा ही अपलोडेड द बॉय सेइंग दैट दे हैड डन वेल। तो इस तरह से आज आपने बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखे, और टाइम आपका यानी कि पूरा हो चुका है।
कल हम आपको सिखाएंगे बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि जो हमारे सिंपल सेंटेंस है वो 5 प्रकार के हैं और 5 प्रकार के सेंटेंस का नरेशन बनाने का रूल सबका अलग अलग है। जैसे कि आपने देखा असर्टिव का रूल अलग था, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स अलग थे, फिर इम्परेटिव आपने सीखा और इम्परेटिव के बाद आज आपने सीखा एक्सक्लेमेटरी। कल हम आपको सिखाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना है, इन सभी सेंटेंस को एक बार फिर रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और ये आप इस वीडियो को आप रिव्यू भी कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं जहाँ कोई समझ में नहीं आया है, और आप अपना जो है कमेंट या मैसेज के द्वारा हम तक जो है अपनी क्वेरी पहुंचा सकते हैं। आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।